दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर के 1 जून से बदल जाएंगे गैस सिलेंडर और हवाई सफर सहित ये 5 नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जून 2021 से भारत में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहाँ नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर के दाम, हवाई सफर का किराया, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बदला गया चेक से पेमेंट का तरीका, गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज और आयकर विभाग का नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल भी शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। इसलिए 1 जून 2021 से देश में सिलेंडर की कीमतें या तो घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं। अलग अलग राज्यों में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से ही एलपीजी के दामों में भी अंतर होता है। और साथ ही आपको बता दें कि अगले महीने की शुरुआत में आयकर विभाग करदाताओं के लिए एक नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल ITR दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। और साथ ही आपको बता दें कि बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव पेज सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। ये नियम 1 जून 2021 से प्रभावी भी हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि गूगल के फोटो गैलरी ऐप गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज अब खत्म हो रही है। इसका ऐलान कंपनी ने पिछले साल नवंबर में ही कर दिया था कि वो गूगल फोटोज के साथ मिलने वाली अनलिमिटेड स्टोरेज को खत्म करने जा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो यूजर्स जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 GB स्टोरेज से अधिक स्टोरेज चाहते हैं, उन्हें अलग से स्टोरेज खरीदना पड़ेगा, यानी कि अब उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान, तमिलनाडु सरकार करेगी 5 लाख रुपए की मदद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता की कोविड की वजह से मौत हो गई है, उन्हें 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के कौन कौन से राज्य करने वाले हैं अनलॉक, कहाँ बढ़ गया है लॉकडाउन, जाने अपने राज्य का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 2 लाख से भी नीचे आ गए हैं। ऐसे में कई राज्य तो हैं जो कोरोना की सख्त पाबंदियों में ढील देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने तो संकेत दे दिया है कि वे 1 जून से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 31 मई से अनलॉक शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में फिलहाल 31 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में 1 जून से धीरे धीरे ढील दी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया को आगे बढ़ना है, लेकिन हमें इस तरह से अनलॉक करना है कि कोरोना फिर से ना फैले। वहीं महाराष्ट्र ने भी 14 अप्रैल को 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था और ये लॉकडाउन फिलहाल 1 जून तक प्रभावी है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र फैसला ले सकता है। वहीं यूपी में फिलहाल 31 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है। जानकारी के मुताबिक 1 जून से इसमें भी ढील दिए जाने के संकेत हैं। झारखंड में भी कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। यहाँ 3 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन 1 जून को सीएम हेमंत सोरेन अनलॉक पर फैसला ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीते दिनों कोरोना के मामले बढ़े हैं। इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्य हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं नागालैंड में भी 11 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं पंजाब में भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 10 जून तक रहेंगी, लेकिन कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटा दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण घटा है वहां 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के 1 जून से यूपी में दौड़ने लगेंगी ट्रेनें, लेकिन महाराष्ट्र में 15 दिन और बंद रहेगी लोकल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दूसरी लहर के प्रकोप के कारण रद्द ट्रेनें 1 जून से फिर से चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने विभिन्न रूटों पर चलने वाली अनेकों ट्रेनों को 30 मई तक के लिए स्थगित कर दिया था। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है और ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। इस क्रम में संक्रमण का बुरा दौर झेलने वाला महाराष्ट्र एक एक कदम फूक फूक कर बढ़ा रहा है और लोकल को अभी न चलाने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 1 जून से पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की सुगबुगाहट स्थानीय रेलवे अधिकारियों में शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद मथुरा EMU और मथुरा अलवर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। 1 करोड़ लोगों को
मुफ्त में मिलेगा LPG गैस कनेक्शन। उज्ज्वला गैस कनेक्शन का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और एक के बाद एक चक्रवाती तूफान के बीच सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर लोगों को तोहफा देने का ऐलान कर सकती है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 जून से MP हो जाएगा अनलॉक। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बाजार खोलने की सिफारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में आ गया है। तीसरी लहर की आशंका की वजह से शिवराज सरकार ने 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूहों ने अनलॉक को लेकर सरकार से सिफारिशें की हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए भी मंत्री समूह का गठन किया गया है। ये जल्दी ही बैठक करके अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेंगे। सूत्रों के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट को फिलहाल बंद ही रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अन्य ऐसे स्थान जहां भीड़ ज्यादा होती है उन्हें भी बंद रखा जाएगा। शादी कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, ये भी मंत्री समूह की सिफारिश में नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आप फोन करके कोविड वैक्सीन कर सकते हैं बुक। वैक्सीनेशन कराना होगा और आसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रमुख RS शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पहुंच की समस्या वाले लोग अब हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके अपना कोविड वैक्सीन स्टॉल बुक कर सकते हैं। सरकार ने 18 साल से लेकर 44 साल के आयु वर्ग के लिए कोविन पोर्टल पर पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था, पर ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के अभाव को लेकर जताई जा रही चिंता को लेकर उन्होंने कहा कि अब आप 1075 पर कॉल करके भी कोविड वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 जून से महंगा हो जाएगा घरेलू हवाई सफर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा करने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने न्यूनतम हवाई किराया यानी कि किराए के निचले स्तर में 13% से लेकर 16% तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि अधिकतम किराया यानी कि किराए का ऊपरी स्तर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और ये नया किराया 1 जून 2021 से लागू भी हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोना होने वाला है बहुत महंगा। जाने दिवाली तक कितनी होगी कीमत और क्या कहते हैं जानकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोने को परंपरागत रूप से भारतीय पसंद करते हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में इसने 56,000 के स्तर को भी क्रॉस कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग ने सोने की कीमत को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई, रुपए के मुकाबले डॉलर की चाल, सोने की मांग और क्रिप्टो करेंसी के प्रति निवेशकों का रुझान, इन सभी का असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। बाजार के जानकारों का मानना है कि सोना इस साल के अंत तक एक बार फिर से 55,000 के रुपए को छू सकता है। आपको बता दें कि जानकारों को उम्मीद है कि इस साल दिवाली तक सोना फिर से 55,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।